हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो हम कवर करेंगे फर्स्ट डेफिनेशन एंड हिस्ट्री एंड देन फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम साइज, शेप एंड नंबर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. So these are the topics we covered in this lecture. First is the relative position of chromosome in cell. सेल में क्रोमोसोम की पोजीशन कहाँ होती है? तो क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. सेल के अंदर न्यूक्लियस को हम केंद्रक भी बोलते हैं और यहीं से जो पूरी जो सेल की जो फंक्शनिंग है वो गवर्न होती है. तो ये न्यूक्लियस है सेल के अंदर और सेल के अंदर ये क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. क्रोमोसोम डीएनए का बना हुआ होता है और वो हिस्टोन के डीएनए हिस्टोन के चारों तरफ सराउंड रहता है, कोल्ड मॉलिक्यूल बनाता है और क्रोमोसोम की फॉर्म में वो न्यूक्लियस में रहता है. सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री. डेफिनेशन. क्रोमोसोम आर द रोड शेप्ड डार्क स्टेन्ड बॉडीज सीन ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस. क्रोमोसोम रोड शेप होते हैं और जब हम इसे स्टेन करते हैं डाई से तो ये डार्कली स्टेन बॉडीज़ होती है और ये माइटोसिस की मेटाफेज स्टेज में दिखते हैं. स्ट्रासबर्गर डिस्कवर्ड क्रोमोसोम इन 1875. स्ट्रासबर्गर ने क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था और जो टर्म है, जो नाम है, जो शब्द है क्रोमोसोम, वो वोल्डेयर ने दिया था 1888 में. So the term initiated is chroma means color and soma means body, means colored body. जब हम stain करते हैं तो it will appear as a colored body. Features of eukaryotic chromosome. Chromosome are best visible during metaphase. जो सबसे एक्यूरेट जो शेप है क्रोमोसोम की वो मेटाफेज के दौरान दिखती है. क्रोमोसोम बियर जीन्स इन लीनियर फैशन. और जो क्रोमोसोम पे जीन हैं वो लीनियर फैशन में प्रेजेंट होते हैं. क्रोमोसोम वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल में जितनी अलग अलग प्रजातियां हैं उनमें उनकी शेप, साइज और नंबर स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है. क्रोमोसोम्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ डिप्लीकेशन एंड म्यूटेशन. और क्रोमोसोम में सेल्फ डिप्लीकेशन और म्यूटेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है. म्यूटेशन आर द सडन हेरिटेबल चेंज इन अ जीन्स. डीएनए में जो सडन हेरिटेबल चेंज होता है उसे हम म्यूटेशन बोलते हैं और ये सेल्फ डिप्लीकेट करता है, मीन्स ये रेप्लिकेट करता है, अपनी ये कॉपीज़ बनाता है. क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन. क्रोमोसोम बना हुआ होता है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का. सो दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं. जो लैप्टोटिन स्टेज है मियोटिक प्रोफेज की, क्रोमोसोम अपीयर एज अ बीडेड स्ट्रक्चर. उसमें क्रोमोसोम बीडेड स्ट्रक्चर की तरह दिखता है. बीड लाइक नोड्यूल्स बीइंग नोन एज क्रोमोमियर. तो लैप्टोटिन स्टेज में हम क्या देखते हैं कि जो क्रोमोसोम है इट अपीयर एज अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर हैविंग अ बीड्स. तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर. क्रोमोसोम साइज एंड शेप एंड नंबर. Chromosome size is measured as mitotic metaphase, generally measured in length and diameter. जो क्रोमोसोम की साइज़ है वो माइटोटिक मेटाफेज में हम मेजर करते हैं और इनकी जो मेजरमेंट है वो लेंथ और डायमीटर में लेते हैं. प्लांट यूजुअली हैव लॉन्गर क्रोमोसोम्स देन एनिमल. प्लांट्स में यूजुअली क्रोमोसोम्स लंबे पाए जाते हैं एनिमल्स की बजाय. प्लांट क्रोमोसोम्स आर जनरली 0.8 to 7 micrometer in length, whereas animal chromosomes are 0.5 to 5 micrometer in length. Chromosome size varies from species to species. For example, chromosome number Haplopappus gracillus is a plant belongs to family Compositae, have minimum number of chromosome which is 2n is equal to 4 and n is equal to
2। अगर हम हैप्लॉइड की बात करें तो n इज इक्वल टू 2, और अगर हम डिप्लॉयड की बात करें तो 2n इज इक्वल टू 4। And in some pteridophyte it is more than 1200, 2n is equal to 1200. हम वीट की बात करें ट्रिटिकम एस्टिवम, उसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं 2n इज इक्वल टू 42, विच इज़ n इज इक्वल टू 21 एंड x इज इक्वल टू 7। यहाँ पे जो x है, x इज इक्वल टू 7 मीन्स एक की 7 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। तो वीट आपका x इज इक्वल टू 7, तो एक की 6 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं, तो वीट इज अ हेक्साप्लॉइड। देन क्रोमोसोम शेप, क्रोमोसोम शेप इज जनरली ऑब्जर्व्ड एट एनाफेज। हम जब साइज़ की बात करते हैं तो बेस्ट विजिबल मेटाफेज में होता है, और जब हम शेप की बात करते हैं तो बेस्ट विजिबल वो होता है एनाफेज स्टेज में। क्रोमोसोम जनरली एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट शेप्स, वो 3 तरह की डिफरेंट शेप्स में पाया जाता है, विच इज़ रोड शेप्ड, जे शेप्ड एंड वी शेप्ड। तो जे शेप्ड को हम बोलते हैं सबटर्मिनल क्रोमोसोम, और जिसमें क्रोमोसोम में बिल्कुल सेंटर में सेंट्रोमियर पाया जाता है उसे हम वी शेप्ड क्रोमोसोम बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम नंबर। सो ईच स्पीसीज हैज़ डेफिनेट एंड कांस्टेंट सोमेटिक एंड जेनेटिक नंबर, कि कोई भी स्पीसीज़ में जो सोमेटिक और जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर हैं वो डेफिनेट होते हैं, फिक्स होते हैं। सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन सोमेटिक सेल। सोमेटिक क्रोमोसोम वो होते हैं जो क्रोमोसोम सोमेटिक सेल में पाए जाते हैं, वाइल जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन गैमेटिक सेल। ये वो होते हैं जो गैमीट्स में पाए जाते हैं। सोमेटिक क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड, जो सोमेटिक क्रोमोसोम्स हैं वो हमेशा डिप्लॉयड होते हैं, एंड आर डिनोटेड एज 2n। जो डिप्लॉयड होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n, वेयर एज जेनेटिक क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड एंड आर डिनोटेड एज n। और जो जेनेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं वो किससे डिनोट होते हैं? ओनली n से। इन ह्यूमन बीइंग सोमेटिक क्रोमोसोम्स आर XX एंड XY। जो ह्यूमन है उनमें सोमेटिक क्रोमोसोम्स are XX and XY, whereas genetic chromosome number is as X and Y. So some somatic chromosome number of some common plants and animals. So here are the number of chromosome of some common plant and animal species. So first is the scientific name is Homo sapien, common name is human, and somatic chromosome number is 46, to n is equal to 46, and gametic numbers are n is equal to 23. Oryza sativa, common name rice. Somatic chromosome numbers are 24 and gametic chromosomes number are 12. Rattus norvegicus, common name is rat. Chromosome number somatic is 42 and gametic is 21. Pisum sativum, common name P. Somatic chromosome numbers are 14 and gametic chromosomes number are 7. Docus carota, common name carrot. Somatic chromosome numbers are 20 and gametic chromosomes number are 10. Allium cepa, onion. Somatic chromosome numbers are 16 and gametic chromosome numbers are 8. Zea mays, common name maize. Somatic chromosome numbers are 20 and gametic chromosomes number are 10. Apis mellifera, honeybee. Somatic chromosome number are 32 and gametic chromosomes number are 16. Musca domestica, housefly. Somatic chromosome number are 12 and gametic chromosome number are 6. Felis domesticum, common name cat. Somatic chromosomes number are 38 and gametic chromosomes numbers are 9. So 2n and n represent only the copies in haploid condition and in diploid condition. So somatic में हमेशा the numbers are double. Drosophila melanogaster, fruit fly. Somatic chromosomes number are 8 and gametic chromosomes number are 4.
Neurospora crassa, common name bread mold. Somatic chromosomes number are 14 and gametic chromosomes number are 7. So here is the chromosome structure. Structurally chromosome consists of 7 parts. Chromosome 7 भाग से बना हुआ होता है. First is centromere, second chromatid, secondary constriction and satellite, telomere, chromomere, chromonema, matrix. So these are the 7 parts of chromosome. So here we can clearly see in center there are centromere present, chromosome arm, and at the end of the chromosome the point telomeres are present, and kinetochore which attached chromatids to centromere. So corresponding to different position of centromere, chromosomes would be called acrocentric or telocentric. जो मॉर्फोलॉजी की हम बात करें तो सेंट्रोमियर की पोजीशन पे क्रोमोसोम्स एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक होते हैं. एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम वो होते हैं जिनमें सेंट्रोमियर बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है. सब मेटासेंट्रिक जिनमें सेंट्रोमियर की पोजीशन सब टर्मिनल होती है. मेटासेंट्रिक हैविंग सेंट्रोमियर इन सेंटर. बिसाइड सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के अलावा एक जिसको हम क्या बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस भी प्रेजेंट होता है, और ये आर्म की डिस्टल पोजीशंस पे प्रेजेंट होता है जिसे हम सैटेलाइट भी बोलते हैं. सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में बी फाउंड इन अदर रीजन ऑल्सो आर कॉन्स्टेंट फॉर देयर पोजीशन सो दैट दीज कॉन्स्ट्रिक्शन कैन बी यूज्ड एज अ मार्कर. तो जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे यूज्ड एज अ मार्कर. Centromere, it is localized region of chromosome with which spindle fiber attached is known as centromere or primary constriction or kinetochore. Chromatid, one of the two distinct longitudinal subunit of chromosome is called chromatids. Chromatids are of two types, sister chromatids and non-sister chromatids. Secondary constriction, such chromosome exhibit secondary constriction in addition to primary constriction. The chromosomal region between telomere is called as satellite or trapent. The chromosome having satellite is called as satellite chromosome or sat chromosome. Telomere, the two ends of chromosomes are called telomere. जो ends होते हैं क्रोमोसोम के उन्हें हम क्या कहते हैं, टीलोमियर. टीलोमियर आर हाईली स्टेबल and they do not fuse or unite with telomere of the other chromosome. So they are stable, they do not fuse with the telomere region of the other chromosome. Chromomere, the chromosome of some of the species shows small bead-like structure called as chromomere. The structure of chromomere in chromosome is constant. और जो क्रोमोसोम्स है वो एम्बेडेड होता है एक्रोमैटिक सब्सटेंस में जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं. द मैट्रिक्स इज एनक्लोज्ड इन अ शीथ और अ पेलिकल. It is believed that the nuclear material and matrix are interchangeable. That is, when matrix disappear, nucleus appear and vice versa. So ऐसा माना जाता है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल और मैट्रिक्स है ये इंटरचेंजेबल है. जब न्यूक्लियर अपीयर होता है तो मैट्रिक्स डिसअपीयर होता है, और जब मैट्रिक्स अपीयर होता है तो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपीयर हो जाता है. When a chromatid is a half chromosome, two chromatids remain connected at the centromere. The chromonema is the structure which is subchromatid nature, and there can be more than one chromonema in chromatids. Chromonema, thread-like coiled structure found in the chromosome and chromatid are known as chromonema. Matrix, it is a fluid part in which the chromonemata are embedded and called as a matrix. Next is chemical composition of chromosome. Chemically chromosomes are nucleoprotein. Chemically हम chromosome की बात करें तो वो nucleoprotein होता है. Means are composed of RNA, DNA and protein. Means generally chromosomes contain 30 to 40% DNA.
50 to 65% protein and 0.5 to 10% RNA. DNA, the amount of DNA present in somatic cell is constant. DNA content of the gametic cell is the half of that of somatic cell. DNA of chromosome is of two type, unique DNA और repetitive DNA. जो DNA होता है क्रोमोसोम्स का वो दो तरह का होता है, यूनिक DNA और रिपीटेटिव DNA. यूनिक DNA कंसिस्ट ऑफ दोज DNA सीक्वेंस विच आर प्रेजेंट इन अ सिंगल कॉपी पर जीनोम एंड आर यूनिक इन नेचर. यूनिक DNA वो होता है जो सिंगल कॉपी में प्रेजेंट होता है एंड जो उसकी नेचर है वो बहुत ही यूनिक होती है. Unique DNA is also known as non-repetitive DNA, codes for protein which require in large quantity for cell. Example, storage protein. Repetitive DNA consists of DNA molecule or base sequence which are few to serve 100 base pair long and are present to several to a million copies per genome. ये बहुत सारी कॉपीज़ में प्रेजेंट होती हैं पर जीनोम. ह्यूमन जीनोम कंटेन 30% रिपीटेटिव DNA. अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें उसमें 30% रिपीटेटिव DNA प्रेजेंट होता है. रिपीटेटिव DNA इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू हाईली रिपीटेटिव DNA एंड मॉडरेटली रिपीटेटिव DNA. रिपीटेटिव DNA को हम दो में डिवाइड करते हैं, हाईली रिपीटेटिव एंड मॉडरेटली रिपीटेटिव DNA. RNA. Purified chromatin contain 10 to 15% RNA. RNA associated with chromosome is messenger RNA, ट्रांसफर RNA एंड राइबोसोमल RNA. तीन तरह के RNA एसोसिएटेड रहते हैं क्रोमोसोम से. फर्स्ट इज mRNA called as messenger RNA, then tRNA transfer RNA and rRNA is ribosomal RNA. Protein associated with chromosome is classified into two broad groups. प्रोटीन जो क्रोमोसोम से अटैच होता है उसे हम दो ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, हिस्टोन और बेसिक प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन. Non-histone protein are acidic in nature and histone protein are basic in nature because of basic amino acid. तो जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो एसिडिक होते हैं और जो हिस्टोन प्रोटीन है वो लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं. तो वो उनका जो नेचर है प्रोटीन्स का वो कैसा है, बेसिक नेचर है. हिस्टोन प्रोटीन्स. हिस्टोन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अबाउट 80% ऑफ टोटल क्रोमोसोमल प्रोटीन. जितना भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसमें 80% किसका होता है, हिस्टोन प्रोटीन का. दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट 1:1 रेशियो विद DNA. 5 फ्रैक्शन ऑफ हिस्टोन आर प्रेजेंट लाइक 1H1, 2H2A, 2H2B, 2H3 and 2H4. Non-histone protein. Non-histone protein make up to 20% of the protein mass. टोटल प्रोटीन मास का जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो 20% बनाता है. कंटेंट ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज. जो कंटेंट है नॉन हिस्टोन प्रोटीन का वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है. नॉन हिस्टोन प्रोटीन इंक्लूड्स मैनी इंपॉर्टेंट एंजाइम लाइक DNA एंड RNA पॉलीमरेज. जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स आते हैं, DNA एंड RNA पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल फॉर DNA रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन. थैंक यू.